प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करेंगे और पीएम ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर। मोदी किसान सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं? किसानों के बैंक खाते में कितने रुपए की धनराशि आने वाली है, यानी कि कितने किस्त का पैसा है, कितनी की योजनाओं का जो लाभ है वो किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। यानी कि हम बात करें अगली किस्त का, अगर आपने अगली किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का किसानों को आवेदन देने का मंजूरी दे दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने है। बड़ा अपडेट आ गया है कि किसानों के बैंक खाते में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद बता दें कि सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है, या फिर कौन सी राज्य से है आप सब। उसके बाद बताएंगे क्या आपको 2000 रुपए की राज्य सरकार जो पैसा देती है वो आपको मिला है या नहीं मिला है। तो सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो एंड तक बने रहेगा बिल्कुल हमारे साथ। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए जानते हैं कि राज्य सरकार जो किसानों को 2000 रुपए करके पीएम किसान सम्मान, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार पैसा दे रही है वो किसानों के बैंक खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, या फिर किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा। चलिए जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। चलिए जानते हैं, अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो फटाफट से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, अकाउंट अपडेट कीजिए, सारा कुछ जो है दोस्तों उसको अपडेट कीजिए। और जनधन खाता बिल्कुल भी ध्यान से खुलवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना का जो लाभ है 4000 रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को जनधन खाता में ट्रांसफर हो रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और पीएम मोदी ने खुद भी ट्वीट में जानकारी दी है कि सभी किसानों का जो है, यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और या फिर नए किसान हैं तो उनका जनधन खाता होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको बताते हैं सारी कैटेगरी और नियम के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं, 10 बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के बैंक खाते में किस तरह से 28,000 रुपए की धनराशि आ सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्या 28,000 रुपए की धनराशि आपको भी नहीं मिला है या फिर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पहले जान लेते कि क्राइटेरिया क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 4 क्राइटेरिया को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। भारतीय और पात्र किसान हो जाए या उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन हो तभी आप इस योजना से जुड़िए। ध्यान रहे, हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अधूरा देखते हैं और नहीं समझ पाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया, नियम जान लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन भरिए। आपको बता दें यूट्यूब पर किसानों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सभी किसानों को दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, सभी किसानों को नहीं दिया जाता है। जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए, ना कि उससे ज़्यादा या फिर उससे कम वालों को नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अगर ऐसा होता जो सब किसानों को मिलता तो क्यों 9 ही करोड़ किसानों को मिलता है, आप ही सोचिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, NCPI करवाना, मोबाइल नंबर एंटर करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही टाइम पे आवेदन देना। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये सारे क्राइटेरिया करके अगर आप पीएम किसान योजना से मिल जाते हैं, लाभ आपको मिलने लगता है, लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, अगर आपका लिस्ट में है नाम तो आप ही समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आप 28,000 क्या उससे ज़्यादा की रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में
में पहले जान लेते हैं कि 28,000 के साथ साथ किसानों के क्या और भी धनराशि मिल सकते हैं और भी नई योजना का जो लाभ है वो क्या वो मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 जो है वो किसानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ किसानों के खाते में 4,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करती है। 4,000 दोस्तों केंद्र सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार सिर्फ 2,000 रुपये की धनराशि देती है और 2,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार देती है। यानी कि 2,000 रुपये हो गया आपको पीएम किसान योजना और 2,000 रुपये हो गया सीएम किसान कल्याण योजना। ठीक है, सीएम किसान योजना। तो इसको मिला दें हम तो 4,000 रुपये की धनराशि किसानों को हर 4 महीने पे मिलती है और साल में 12,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि आपके राज्य में राज्य सरकार पैसा देती है या फिर नहीं देती, या फिर देती है तो आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी अभी हमें कमेंट आया है, अभी महाराष्ट्र के किसानों ने कमेंट आया है कि हमारे खाते में राज्य सरकार का पैसा यानी कि सीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है। उसके बाद हमें कई सारे किसानों ने जो है वो मध्य प्रदेश से जो है मैसेज किया है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। तो देखिए पैसा हर जगह रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप राजस्थान से और फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली से हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही अगर आप यूपी से हैं तो क्या किसान कर्ज माफ की लाभ जो है वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी बात करें। तो एक साथ जो है वो हम कई सारे राज्य का जो है आज समाधान करने वाले हैं, यानी कि परेशानी का जो हल है वो आज हम आपके लिए निकाल के लेके आने वाले। साथ ही 10 बड़े ऐलान जो पीएम मोदी ने किए हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि कौन कौन सी नई योजना जो है उन्होंने शुरू की है और क्या किसानों को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और किसानों के बैंक खाते में जो है वो पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो किसानों को अभी अभी 2,000 रुपये की किस्त मिली है और फिर से किसान जो है 18वीं किस्त का इंतज़ार में है कि कब उनके खाते में वो पैसा भी ट्रांसफ़र और कैसे आवेदन देंगे जो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है सही तरीके से। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना किन किन राज्य में जो है वो लागू किया गया है। हमने अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी प्राप्त की और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से है जो ये जानकारी को प्राप्त किया और हम आप तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना को चलाए हुए 5 साल हो गए हैं, वो भी पीएम किसान योजना के 1 साल बाद जो है मिलना शुरू हो गया। राज्य सरकार भी जो है हर एक राज्य में पैसा दे रही है, लेकिन दोस्तों हर एक राज्य में पैसा अभी नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो अभी नहीं मिला है। कितने तारीख तक मिल सकता है ये हम आपको बताते हैं। वैसे तो इस योजना का अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार है उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया, लेकिन हम आपको एक तरीका बता सकते हैं कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं नमो किसान